वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 97 में। चैप्टर 97 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है लिन को, और वो जिस जगह पे होता है वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका होता है। और लिन कहता है मुझे लगता है फायर क्रॉस थे वो कुछ देरी पहले यहाँ से अभी निकले हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जलने की गंध आ रही है। बाद लिन कहता है कि उस कौवे से इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता लगा है कि जो उनका झुंड है वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं रुका है, बस यहाँ से वहाँ घूम रहा है। और उसने मुझे बताया था कि शायद से वो लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन अब तो ये पूरा खंडर ही बन चुका है। और लिन पीछे देखता है, उसे महसूस होता है कि कोई वहाँ पर है, और वो बोलता है कि कौन है पीछे। और पीछे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि डीमन बीस्ट ने इस गाँव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। बंदा लिन से कहता है कि क्या आप उन कौवों को भगाने के लिए यहाँ पर आए थे? लिन कहता है कि नहीं, मैं बस उन कौवों को मारने के लिए यहाँ पर आया था। के बाद वो नया वाला बंदा बताने लगता है कि जो हमारे सीनियर गांव है उनके पास एक डिवाइस है जो उन कौवे के लोकेशन को पता लगा सकता है। आगे वो कहता है उन कौवों ने इस जगह को तबाह कर दिया है और यहाँ के बहुत लोगों को मार दिया है। तभी वो नया वाला बंदा कहता है कि आप हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए और हमारी फोर्स को ज्वाइन करके उन कौवों को मारने में हमारी मदद करोगे? लिन कहता है हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आगे लिन कहने लगता है ये मतलब हमारी पहली मुलाकात है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। आगे वो बंदा कहता है आखिरकार हम लोग ह्यूमंस तो है और वो डीमन बीस्ट है, तो हमें उन्हें मारना ही पड़ेगा, वो सब हमारे कॉमन दुश्मन है। तो बंदा लिन से कहता है कि मुझे दिखने में तो आप बहुत अच्छे आदमी दिख रहे हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? लिन मुस्कुराता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो अब हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी लिन उससे पूछता है मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा और मैंने तुम्हारे सेक्ट के बारे में भी नहीं पूछा, तुम किस सेक्ट से हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ? लड़का जवाब देता है कि मेरा नाम यान कुइंग है और मैं क्लाउड वाटर केव सेक्ट से हूँ। लिन कहने लगता है कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में यूआईडी सेपल के पीक पर पहुंच गए हो, तुम सच में एक जीनियस लड़के हो। आगे जो कुइंग होता है वो कहता है कि मैं अपना कल्टीवेशन बढ़ाने में तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं लड़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो बताने लगता है कि मतलब मेरे जितने भी सीनियर ब्रदर है वो लोग स्पेल्स और मार्शल आर्ट्स में मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे है, मैं मेरा सिर्फ कल्टीवेशन का लेवल ही बढ़ा सकता हूँ। ये सब सुन के लिन कहने लगता है ओ क्लाउड वाटर केव सेक्ट, लगता है ये कोई छोटा और अननोन सेक्ट होगा। आगे लिन कहने लगता है कि ये सचमुच एक गिफ्टेड कल्टीवेटर है और ये सचमुच एक हीरा है और ये यहाँ पर बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्विंग को बिल्कुल भी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऐसे ही किसी पर भी अपना भरोसा दिखाता है। इस दुनिया में ऐसा कौन बंदा मिलेगा जो मतलब अपने बारे में इतना साफ साफ और क्लियर और सच बात बताएगा एक अनजान बंदे को। उसके बाद वो लोग जाते जाते सेक्ट में पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो क्विंग होता है वो लिन से कहता है कि ये हमारे सीनियर गाँव की आवाज़ है, तो चलो अब जल्दी ऊपर चलते हैं। लिन भी कहता है चलो ठीक है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसके सीनियर गाँव को। लिन और क्विंग उनके सामने आ जाते हैं। सीनियर गाँव कहते हैं क्विंग से कि क्या तुमने उन्हें ट्रैक किया उन डीमन क्रो को? लिन कहता है कि अरे इस बंदी की आवाज़ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जो क्विंग होता है वो कहता है सीनियर गाँव से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं उनका पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाया हूँ। तो क्विंग बताने लगता है लिन को कि ये हमारे सीनियर गाँव है और ये एलियोस सेक्ट से है, और जो एलियोस सेक्ट है और हमारा सेक्ट है वो मतलब पार्टनरशिप में है, और जो ये मिशन है वो हम दोनों सेक्ट मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी मतलब जितना भी कुछ भी हो रहा है उनके मतलब ये लीडर है। उसके बाद अभी लिन सोचता है कि एलियोस सेक्ट, आखिर ये कैसे हो सकता है कि मतलब एलियोस सेक्ट जो यहाँ से बहुत दूर है वो इस माउंट कुनलुन में क्या कर रहा है? उसके बाद उसके जितने भी साथी होते हैं वो लोग कहते हैं कि क्विंग तुम इतने स्लो क्यों हो, तुम्हारी वजह से हमारे सीनियर गाँव को यहाँ वेट करना पड़ा। उसके बाद सीनियर गाँव उन्हें घूर के देखता है और कहता है कि मतलब ऐसा मत बोलो। और एक लड़की कहती है वाह सीनियर गाँव तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। सीनियर गाँव कहते हैं तो अब जाने भी दो, अपने जूनियर पर गुस्सा मत दिखाओ। आगे वो कहता है कि क्विंग अब वापस आ चुका है और वो हमारे लिए इतनी मेहनत से बाहर गया था इतनी मुश्किलों में, तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। तब ये सब सुन के लिन कहता है कि यहाँ पर क्विंग को कोई सीरियसली नहीं लेता है, उसका लेवल तो ज़्यादा है लेकिन वो फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए शायद से इसे कोई सीरियसली बिल्कुल नहीं लेता है। आगे लिन कहने लगता है कि ये बच्चा सच में बेवकूफ़ है, ने मुझे अपनी पहली मुलाकात में सब कुछ अपने बारे में बता दिया है, लगता है कि फ्यूचर में जाके थोड़ा चालाक हो जाएगा और अपनी गलतियों से सीखेगा। उसके बाद लिन बताने लगता है कि क्या एलियोस सेक्ट, मुझे लगता है कि पहले भी मैं किसी बंदे से मिल चुका हूँ जो एलियोस सेक्ट का था, शायद से उसका नाम गाओ लोंग था, तुम उस गाओ लोंग को जानते हो? आगे गाओ कहता है कि हाँ वो मेरा कज़न ब्रदर है और वो मेरा जूनियर भी है। आगे गाओ माफ़ी मांगते हुए कहता है कि जो मेरा कज़न है वो बहुत ही गर्म खोपड़ी का आदमी है और बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो बदतमीजी की होगी, तो मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। लिन कहने लगता है कि नहीं वो तो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, उसने मुझे कभी परेशान करने की कोशिश नहीं की है।
और मैं उससे 2-3 साल से नहीं मिला हूँ, तो मुझे नहीं पता वो कैसा है। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मैं उसके एक कज़न से मिला हूँ आज। आगे गाओ कहता है लिन से कि चलो वो सब तो हो गया, लेकिन मैं अब तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। जो लिन होता है वो कहता है कि मेरा नाम टाविस्ट लिन है। गाओ कहता है ओ, तो टाविस्ट लिन आप भी यहाँ पर उन कौवों को मारने के लिए आए हो। लिन रिप्लाई करता है हाँ ऐसी ही बात है, और मैंने सुना है कि आप उन कौवों को ट्रेस कर रहे हो। लिन कहने लगता है कि क्विंग ने मुझे बताया था कि आपके पास कोई डिवाइस है जिससे आप उन कौवों को ट्रेस कर सकते हो। सामने से उनके ग्रुप की एक लड़की कहने लगती है कि क्विंग तुम इतने बड़बोले क्यों हो, तुम मतलब ऐसे किसी को नहीं बता सकते हो हमारे किसी भी सीक्रेट डिवाइस के बारे में। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि सॉरी सीनियर सिस्टर, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और जो गाओ होता है वो कहता है कि चलो अब भूल भी जाओ जूनियर सिस्टर टैंगशी। और जो वो लड़की होती है वो कहती है ठीक है सीनियर, मैं इसके बारे में भूल जाती हूँ। और जो गाओ होता है वो कहने लगता है कि बहुत साल पहले मुझे एक पंख मिला था उनके फायर क्रो डिमोनिक कमांडर का, तो और अगर वो लोग आसपास हो गए तो मुझे सेंस हो जाएगा और मैं पता कर सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। और जो शैंगची होती है वही लड़की यार, इसको पता नहीं क्या चुल मच रही है। वो गाँव को जाके बोलती है कि मिस्टर गाँव, हम नहीं जानते हैं कि ये बंदा कहाँ से है, तो हमें क्या ये सब इसे बताना चाहिए। और जो गाँव होता है वो कहता है कि चलो छोड़ो ये सब, और अब टाविस्ट लिन यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हमारी मदद करेंगे और हम साथ में उन कौवों को मारेंगे। अगलिन पे कहता है कि मैं तैयार हूँ आप लोगों के साथ जाने के लिए। अगलिन कहने लगता है ये जो गाँव है वो वन ऑफ द पावरफुल कल्टीवेटर है अपने यंगेस्ट जनरेशन का अपने सेक्ट में, और ये फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर है और इसके पास ग्रेड 2 का अल्टार है मतलब टावर। इसने अपने सेक्ट का जो सिग्नेचर स्पेल है उसे पूरी तरीके से सीख लिया है, और ये बहुत हाई लेवल का टोरेंडो कट भी जानता है, शायद से ये कोई अटैक होगा। अगलिन सोचने लगता है कि ये जो गाँव है वो बाहर से तो कुछ और दिखता है लेकिन अंदर से कुछ और ही है, ये बिल्कुल भी एक जेंटलमैन नहीं है और ये बिल्कुल काइंड भी नहीं है, लेकिन ये दूसरे कल्टीवेटर्स को एडवाइस देते रहता है जिससे उनका कल्टीवेशन बढ़ सके और उन्हें अच्छा और उनके स्पेल्स सीखने में जल्दी मदद हो। सच में यार ये गाँव बहुत ही बेकार बंदा है। अगलिन क्विंग से कहता है कि तुम गाँव के पास क्यों नहीं जाते और उससे कुछ अपने लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मांगो। क्विंग रिप्लाई करता है कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ तक कि हमारे जो सेक्ट के एल्डर थे वो भी मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके, तो मैं मिस्टर गाँव को टेंशन देना नहीं चाहता हूँ। अगलिन उसकी बात सुन के कहता है कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही अच्छा है और इसके पास बहुत अच्छा टैलेंट भी है और ये हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है। हमारी पहली ही मुलाकात में यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, आगे हमें और बहुत सारा काम है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, वो सारे लोग एक जगह पे जा रहे होते हैं। तभी हमें गाँव को दिखाया जाता है जिसके पास एक फैदर होता है और ये वही फायर क्रो के जनरल का होता है। पीछे से जो शैंगची होती है वो कहती है सीनियर क्या यही वो फैदर है जो आपको डीमन कमांडर से मिला था? शांत रहो, और मुझे लगता है कि वो फायर क्रोज यहीं आसपास में है। और उसके साथ में जो लोग होते हैं वो थोड़ा डरने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ेगा उनके सामने टिकने के लिए। आगे गाँव बताने लगता है कि वो जो क्रो है वो द राइजिंग सन प्राइमोडियल फायर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ साथ वो अपने मुंह से आग भी निकाल सकते हैं। उनके जो पंख है उनसे वो धुआं भी बना सकते हैं, और जब वो फायर और अपने स्मोक को मिक्स करेंगे तो उससे एक पॉइज़न प्रोड्यूस होता है जो बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, और वो पॉइज़न इतना पावरफुल है वो किसी भी स्पेल और प्रोटेक्शन को आराम से तोड़ सकता है। तुम्हें उस स्मोक के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी। बाद गाँव अपने पास से कुछ पिल्स निकालता है और कहता है फायर प्रूफ एलेक्सर है, हमारे सेक्ट के एक एल्डर ने मुझे ये दिए थे, तुम इनमें से एक एक ले लो और खा लो। उसके बाद गाँव वो पिल्स को बांटने लगता है और एक पिल लिन को भी दे देता है। लिन उस पिल को आराम से देखता है और कहता है कि क्या ये एलेक्सर है? और तभी हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन्स पे आग लग जाती है और एक बंदा कहता है कि वहाँ देखो, वहाँ पर है वो सारे क्रो। उसके बाद शीट हो जाता है और हमें क्रोज को दिखाया जाता है और उनका जो डिमोनिक जनरल है वो भी वहीं पर होता है। उसको देख के लिन कहता है कि ओ तो ये है मतलब यंग जनरेशन का फायर क्रोज का मास्टर। तभी हमें दिखाया जाता है जो गाँव होता है वो उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है तुम फायर क्रो क्लैन वाले, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि माउंट कुंगलून के इस हिस्से में तुम आ जाओ, और तुम ऐसे ही किसी भी आम आदमी को नहीं मार सकते। और तभी जो फायर क्रो क्लैन का यंग मास्टर होता है वो फैदर को देखता है और कहता है कि वो तो हमारा है। तभी वो फायर क्रो क्लैन का यंग मास्टर अपने जितने भी क्रोज होते हैं उनको आदेश देता है कि इन लोगों को मार दो, अब तुम सब मरने वाले हो, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता दो, मुझे अच्छा लगा तो मैं उसे पूरा कर दूंगा। और जो गाँव होता है
वो कहता है कि मैं अपने बंदों को ऐसे ही हार्म होने नहीं दे सकता और अपना एक स्पेल कर देता है उन कौवे के ऊपर। ये स्पेल देख के उसके साथ में जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि सीनियर गांव तो सच में ऑसम है, वो सच में इनक्रेडिबल है। और जो क्विंग होता है वो भी कहता है कि काश मैं भी सीनियर गांव की तरह एक दिन बन सकूं। और सीनियर गांव कहते हैं कि अब इन डीमंस को तुम लोग मार दो। और सब लोग कहते हैं कि हाँ चलो अभी इसे मारते हैं। तभी लिन को दिखाया जाता है, वो कहता है कि फायर प्रूफ एलेक्सर, हाँ, और उस पील को खा लेता है। तो गाइस इसके साथ होता है चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।